दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा अग्निवीर जो शहीद हुआ उसका वीडियो देखोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, कितना दर्द होता है इस त्याग के पीछे, माँ बाप का कितना दर्द है। और वहीं मैं आपको दिखाऊंगा एक ज्योति मल्होत्रा मैडम जी हैं। इन्होंने पहले अपना जमीर बेचा, फिर खुद को बेचा, अब देश को बेचने के लिए चली और पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है। दोस्तों, यहां देख सकते हो लोग पाकिस्तान के बारे में बोलने से बच रहे हैं और इनका पाकिस्तान प्रेम यानी जासूसी में ये फंस गई हैं। और हमारे खान सर एक बहुत बड़े आप शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, उन्होंने मीडिया की रेल बना दी। यानी मीडिया, भारत का मीडिया बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले तो बता दिया कि क्रेडिबिलिटी के कौन सी आपकी पोजीशन है, अब बची कुची साख आपने बिल्कुल गंवा दी। तो ये है अंदर देश का हाल। सबसे पहले मैं आकाशदीप अग्निवीर को सैल्यूट करता हूं, जिसने 22 साल की छोटी उम्र में इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया इस ऑपरेशन सिंदूर में। और आप देख सकते हो जब वो जा रहा था वहां से, उनके गांव से, पिंड से बस निकली तो माँ बाप भाई बहन किस तरह गले मिल रहे हैं। ये होता है फौज। क्या उसको खाने का टिफिन दे रही होगी माँ। और ये 1 महीने पहले वो वहां से जा रहे थे, तब की बात है। अब दोस्तों, अब उनका आया है तो तिरंगे में इनका शरीर पहुंचता है उनके गांव में, और वहां पर किस तरह रुदन होता है, किस तरह दुख होता है। लेकिन गर्व और गौरव का होता है कि ये पूरी चीज इस मीडिया को सुननी चाहिए, इस लोगों को सुननी चाहिए जो कि लाली लिपस्टिक लगा करके मात्र पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। और आप देख सकते हो ये गरीब परिवार का बच्चा फौज में जाके आज भी ये अमर है। हम इसे सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं इनकी कृतज्ञता को। अब देखिए, मैं बात करूंगा ज्योति मल्होत्रा। एक नया नाम उभरा है जो कि मीडिया में सुर्खियों में चल रहा है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की गिरफ्त में है। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी पूछ रही है कि पहलगांव में ये क्यों गई। वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी करती हैं जब पहलगांव इंसिडेंट होता है। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मतलब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, पाकिस्तान जाती हैं 3 बार, चाइना जाती हैं, वहां जाकर के आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े लोगों से, एम्बेसी, बड़े बड़े अधिकारियों से इनकी पैठ है और इतनी खुश हो जाती हैं। देखिए इनकी सूरत, भोली सी सूरत देखिए, कितनी अंग्रेजी बोल रही हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सभ्य हैं, कितना मैनर है, कितना ज्ञान है। खाक नहीं है, बिचा हुआ पड़ा है इनका जमीर, बिचा हुआ पड़ा है इनका शरीर। और ऐसे लोग देश को बेचने के लिए, पैसे के लिए देश को बेचने का कृत्य कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसी महिलाओं को।
दो देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF एंड अभी हम हैं ज़ीरो लाइन पर। दिस इज़ आवर ज़ीरो लाइन। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा, और ये अगर हम ज़ीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। हे इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू पाकिस्तान। मैं समझ रहा हूं ना, बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। जैसे फौजी है, हम लोग गांव उस देहात से आते हैं, ऐसे लोग मिल जाए तो मैंने ईश्वर समझते हैं। ऐसे हैं ईश्वर, आप देख लिए आज के कलयुग के ऐसे ही मिलेंगे आपको। और कभी भगवाधारी, कभी झंडा, कभी डंडा। और ये जिस तरह एक यूट्यूबर हैं और अपना पैसा कमा रही, वो अलग अच्छी बात है आप देशभक्ति, लेकिन वहां जाके भी इनके रंग देखिए किस तरह बदलती हैं। कौन भरोसा करेगा। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा, वहां दोस्त, वहां बातचीत, और बिल्कुल प्रेम झाड़ रही हैं। इनको शहीद वहीद से कोई मतलब नहीं है ना, कहीं कोई मतलब नहीं है। टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूँ अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वाघा से और पहुंचाएगी पंजा साहिब। लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर ग्रीन कलर की पाकिस्तानी ट्रेन में हम तय करेंगे। आपको कैसी लगी ये पाकिस्तानी डीजल लोकोमोटिव इंजन वाली ट्रेन, तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। अभी लोग कहने लगे, अब इनके ऊपर इनका शिकंजा कसा जा रहा है बुरी तरीके से। यानी देश में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जब इस तरह की बातें उठने लगी हैं तो कुछ जो बॉलीवुड वाले भी थोड़ा बोलना शुरू किया है। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, ये प्रेशर होता है। हमारे बॉलीवुड के 3 सितारों का जो आपने नाम लिया है वो अब टमटमाने लगे हैं कि सीज फायर हो गया। अरे खुदा का बहुत बहुत शुक्र, खुदा का एहसान कैसे चुकता करेंगे ये 3 खान के सीज फायर हो गया। आप बता दीजिए टेररिस्ट अटैक में किसने पाकिस्तान का नाम बॉलीवुड से लिया है? सबने बोला है ये टेररिज्म खराब है। ये एक बंदे का नाम ले लिया जो बहुत बड़े देशभक्त भी बनते बॉलीवुड में। Pakistani players are the best T20 players in the world. I learned from Pakistanis कि पेट्रियोटिज्म किसको बोलते। इंडिया में आके खाते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। वही हमारे जौहर भट्ट खान्स में भी है, इंडिया में ही खाते हैं और पाकिस्तान का राग अलापते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो कलाकार ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। मैं नाम लेता हूँ इनका जिन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ बनाया हुआ है। आक्रमण पे आक्रमण, टेररिस्ट अटैक पे अटैक। बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कोई बॉलीवुड कभी भी नेशनलिस्ट नहीं है। फिल्में बनाएगा देश के, इस पे बनाएगा, तिरंगे पे बनाएगा, ये बनाएगा ओनली टू मेक मनी। और उनको यहाँ पे बुलाना मतलब उनको काम देना। हमारे देश के लोगों को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे उनका खुद का क्रिकेट नहीं होता, खुद का कोई प्रोग्राम नहीं होता, खुद का कोई थिएटर्स नहीं है। हमको काम की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पे काम की जरूरत होती है, इसलिए वो काम मांगने आते हैं यहाँ पे। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं। अब धीरे धीरे लोग राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, फौजियों की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, सब शांत बैठे थे। क्यों? इनके फैन फॉलोइंग बोलते हैं, पाकिस्तान में है या बाहर के देशों में। फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए, यहाँ हमारी बाट लग जाए, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होनी चाहिए। आप बताओ इनके पैसे का हम क्या करेंगे? हमें ये क्या दे रहे हैं? काहे को हम इनको सिर पे ढो रहे हैं? इनको अब अंदर वाले पहले इनसे निपटना होगा, बाहर वालों को तो बाद में निपटना। ये अब इस देश की जरूरत है आज की युग में। आपकी आज के जो परिस्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सख्ताई की जरूरत है और ऐसे लोगों को निकाल निकाल कर इनका बहुत अच्छे से नमूना बनेगा। और ज्योति मल्होत्रा मैम साहब मैं कहूंगा क्यों इतनी सज धजे, हमारी हिम्मत भी नहीं है देखने की ना। हम लोग तो बस ऐसे ही आप समझ लो ना किस तरीके का हमारा हिसाब किताब होता है। तो अब इनका हिसाब किताब देखिए तो मैं बोलूंगा जमीर बेच दिया इंसान खत्म। उसके लिए न देश मायने रखता है, न धर्म मायने रखता है। जमीर, और जमीर किस किस का बिका है इस देश में आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जमीर किस किस ने बेच के रखा है। अब दोस्तों मैं बोलता हूं खान सर की बात करूंगा। खान सर ने मीडिया के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया है। बोला एक एक
एक एक जो हमारा नेशनल चैनल है उसने एक एक अटैक अलग अलग उन्होंने लॉन्च किया था। यानी नाम भी ले रहे हैं, आप देख सकते हो, फलाने ने कराची में, एक ने लाहौर में, एक ने इस्लामाबाद में, मतलब इनकी अपनी एक फौज थी और ये फौज को आगे एडवांस कर रहे थे, ऑफेंस लॉन्च कर रहे थे और सीधे जाके कब्जे हो गए थे। वहां दिवाली वाली मना रहे हैं, पता नहीं वो लोग अभी वही हैं या वापस आए। वो भी भारत की मीडिया पे बिलीव करेंगे 142वें नंबर पे। ये तो साले सब 2000 के नोट में चीप खोजते हैं सर। समझना क्या कि नहीं आ गया। रेलवे ग्रुप डी का लड़का, एसएससी का लड़का मिलियन में ट्वीट करा दिया, इनके कान में जू नहीं रेंगा। और खान सर का नाम ओरिजिनल क्या है, एकरा लिए प्राइम टाइम करा दिया सर। तो आप 142वें नंबर की मीडिया से ये उम्मीद करते हैं 10 ग्राम अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है हॉलीवुड में, फिल्म दुनिया में, तो मीडिया वाला छाती पीटता है। और कई ट्रक ये ड्रग्स पकड़ाया अडानी बंदरगाह पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांट बिलीव ऑन इंडियन मीडिया। अगर आप इंडियन मीडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो फिर ये बात आपके लिए सही नहीं है। तो ये हाल है, ये है देश प्रेम। बस आप, सच बता रहा हूं, आप इतना सोचना, इनके पास एक भाषा है जो सीख लेते हैं, अंग्रेजी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं भाई, ऊपर से आ गए, ये सीख लिया, सोसाइटी इनको मिल गई, बाकी अंदर से बिल्कुल मरे पड़े हैं, खोखले हैं। मुझे नहीं लगता ये शीशे में अपनी शक्ल देखते होंगे। और खुद से सवाल पूछना चाहिए इस मीडिया को, खुद से सवाल पूछना चाहिए इन ज्योति मल्होत्रा जी को, मैडम को, कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या है ये। अपने से सवाल पूछोगे जवाब मिल जाएगा, और नहीं तो आकाशदीप की मां का दर्द देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये दर्द है, हमारे सबको एक दर्द है, एक पीड़ा है। हम भी धीरे धीरे अपनी बात को आप लोगों के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सोते हुए लोग हैं, इनको जगा दो, और नहीं तो इनको ऊपर चाबुक चलाने की अब जरूरत है। धन्यवाद।